हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे क्यूब और क्यूब रूट्स निकालना। पिछले वीडियो में हमने सीखा कि कैसे हम लोग नॉट परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट स्क्वायर और उसके रूट्स निकाल सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है फाइंड क्यूब एंड क्यूब रूट्स। तो सबसे पहले जान लेते हैं क्यूब होता क्या है। तो किसी भी नंबर को अगर हम लोग 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो होता है हमारा क्यूब। और जब हम लोग उसका रूट निकालते हैं तो उसके लिए होता है, जैसे मैंने यहाँ ले लिया 2 का पावर 3, तो ये है 2 का क्यूब। मतलब हम लोग 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया क्यूब। अब जब हम लोग क्यूब रूट निकालेंगे, इसका मतलब ये जो हमारा क्यूब है वो कौन से नंबर का क्यूब है। तो ये हमारा रूट वर्ड है या रूट नंबर है और ये हमारा क्यूब है। तो इसी को हम लोग क्यूब रूट निकालने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे रूट का। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 2। तो ये हमारा क्यूब रूट हो गया और ये हमारा क्यूब हो गया, ये 2 है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले 1 से 10 तक का हमें क्यूब याद होने चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि 1 से 10 तक का क्यूब। वन का क्यूब होता है 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27, 4 का क्यूब होता है 64, 5 का क्यूब होता है 125, 6 का क्यूब होता है 216, 7 का क्यूब होता है 343, 8 का क्यूब होता है 512, 9 का क्यूब होता है 729, 10 का क्यूब होता है 1000। यहाँ तक सबको याद होने चाहिए क्यूब, ताकि हम लोग आगे के 2 डिजिट्स के सारे नंबर्स 3 डिजिट्स के नंबर का क्यूब आसानी से निकाल सके। तो सबसे पहले देखेंगे कि जब हम लोग किसी नंबर का क्यूब निकालते हैं तो उसके यूनिट डिजिट में कौन कौन से नंबर हैं। 1 है, 8 है, 7 है, 4 है, 5 है, 6 है, 3 है, 2 है, 9 है और 0 है। तो हमें ये समझ में आ गया कि कोई भी क्यूब निकालना है तो उसका यूनिट डिजिट क्या क्या हो सकता है। जैसे 1 है, 8 है और 7 है, 4 है, 5 है, 7 है, 4 है, 5 है, 6 है, 3 है, 2 है, 9 है और 0 है। 6 है, 3 है, 2 है, 9 है और 0 है।
तो इसमें सारे नंबर्स आ गए। तो हम लोग को यूनिट डिजिट से ये समझ में नहीं आएगा कि हमारा जो क्यूब रूट होगा उसका रूट कौन सा है, क्योंकि ये सारे नंबर्स आते हैं। तो हम लोग यहाँ पे जब हम लोग कोई भी नंबर का क्यूब निकालेंगे, सपोज मैंने 11 का क्यूब निकाला, तो 11 का क्यूब निकालेंगे तो इसका मेथड क्या है, इसका शॉर्ट ट्रिक से हम लोग इसको करेंगे। वैसे तो इसको हम लोग फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्यूब निकालना है तो क्यूब का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम लोग। तो 11 को हम लोग 10 प्लस 1 के क्यूब में ब्रेक करेंगे और इसमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया 10 क्यूब प्लस 1 क्यूब प्लस 3 इंटू 10 इंटू 1 और ये हो गया 11। तो ये हो जाएगा 1000 प्लस 1 प्लस 11 3 जा 33, 10 जा 330। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 1331। ये हमारा 11 का क्यूब हो गया। तो ये मैनुअल मेथड है जो हम लोग स्कूल में यूज़ करते हैं। इस मेथड से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम लग सकता है हमको सॉल्व करने में। जिनकी प्रैक्टिस अच्छी है वो तो इजीली सॉल्व कर लेंगे, लेकिन हम लोग को इसमें फास्ट कैलकुलेशन करना ज़रूरी है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट ट्रिक या शॉर्ट ट्रिक मेथड का यूज़ करेंगे। 11 का क्यूब निकालने के लिए या कोई भी 2 डिजिट नंबर का क्यूब निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स का क्यूब निकाल लेंगे। तो 1 का क्यूब होता है 1, लेकिन जैसे हम लोग स्क्वायर निकालने के लिए जब यूनिट डिजिट का स्क्वायर करते थे उसको 2 डिजिट के साथ लेते थे, तो इसी तरह से क्यूब निकालने के लिए हम लोग 3 डिजिट को लेंगे। तो ये हो जाएगा 001। अगर किसी नंबर का क्यूब 3 डिजिट में आता है तो 0 नहीं लगाना है। अगर किसी नंबर का क्यूब 1 डिजिट या 2 डिजिट में आता है तो उसमें 1 या 2 जीरो लगाना है ताकि वो 3 डिजिट का हो जाए। ठीक है। अब उसके बाद जो इसका टेंस वाला डिजिट है उसका भी क्यूब करेंगे, लेकिन इसमें हमें 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट स्टेप है, इसको हम लोग आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 इंटू 1 इंटू 3 और एक बार पूरे डिजिट को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका 33। अब इस 33 को लास्ट का 1 डिजिट छोड़कर हम लोग क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो ये आ गया आपका 1331। तो ये हमारा 11 का क्यूब हो गया। अब इस मेथड को हम लोग बार बार प्रैक्टिस करके विद इन अ सेकेंड क्यूब निकाल सकते हैं। कुछ और क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे ले लेंगे। जैसे मैं यहाँ 12 का क्यूब निकालती हूँ तो 2 का क्यूब होता है 8। तो यहाँ पे इसको 3 डिजिट का नंबर बनाना है। 1 का क्यूब होता है 1। अब इसको हम लोग आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू एक बार पूरे डिजिट को भी लेना है। तो ये हो गया 12 3 जा 36, 36 2 जा 72। तो लास्ट का 1 डिजिट छोड़ के हम लोग इसको प्लस कर देंगे। 271। ठीक है बच्चों, तो हमारा 12 का क्यूब का आंसर है 1721।
8। इसी तरीके से हम लोग और क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे मैं निकालूं 37 का क्यूब, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, इन डिजिट्स का क्यूब निकाल लेना है। तो 7 का क्यूब होता है 343। तो ये पहले से ही 3 डिजिट में है, तो इसमें हम लोग 0 ऐड नहीं करेंगे। फिर 3 का क्यूब निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 27। अब इसमें हम लोग सारे डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, पावर को भी मल्टीप्लाई कर देंगे और एक बार 37 को भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखिए ये हो जाएगा आपका 3 3 जा 9, 9 7 जा 63 इंटू 37। अब यहाँ पे बड़े नंबर्स को मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन इसको भी फास्ट करने का टेक्निक होता है। जैसे हम लोग इसको 63 और 37 को कैसे जल्दी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग ये यूनिट डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 3 7 जा 21, 2 कैरी आ गया। उसके बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 3 जा 9 और 6 7 जा 42। तो ये हो गया आपका 51 और ये कैरी था 53 हो गया। तो 3 यहाँ पे आ गया और 5 यहाँ पे कैरी ओवर हो गया। अब हम लोग इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 3 जा 18, 18 और 5 हो गया आपका 23। अब इस नंबर को हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे। 2 3 3 1, 1 डिजिट छोड़कर ही ऐड करना है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 5 6 0 और 5। तो हमारा 37 का क्यूब का आंसर है 50653। इस तरीके से हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें बहुत टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि पूछता है कि इसका यूनिट डिजिट क्या हो सकता है, या ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। तो हम लोग को निकालने के लिए ये मेथड आसान है। ठीक है, तो हम लोग एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 डिजिट का तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे 3 डिजिट नंबर का क्यूब निकालना। जैसे मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 112 का क्यूब। तो अब इसको क्या करना है, लास्ट डिजिट को यूनिट डिजिट ही रखना है और उसके बाद रिमेनिंग नंबर्स को रखना है। तो हम लोग इसको क्यूब निकालेंगे। तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8। फिर से वही 3 डिजिट नंबर को लेने के लिए इसको हम लोग 00 लगा देंगे। उसके बाद ये जो रिमेनिंग नंबर है उसका क्यूब करेंगे। तो 11 का क्यूब होता है 1331। ठीक है, अब हम लोग इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 11 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 112। तो ये हो गया आपका 66 इंटू 112। इसको फास्ट कैलकुलेट करने के लिए और भी हम लोग मेथड का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे इसको 60 + 6 कर दूँ इंटू 112 कर दूँ तो भी जल्दी कैलकुलेट हो जाएगा। या फिर इसको हम लोग मैनुअली भी कर सकते हैं, क्योंकि नंबर तो रिपीटेड है। एक के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरे के साथ उसको रिपीट कर देंगे। जैसे मैं 6 2 जा 12, 6 1 जा 6 और 1 7, 6 1 जा 6 कर दूँ और इसको 2 7 6 रिपीट कर दिए।
तो ये आ गया आपका 2, 9, 13 और ये 7। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे 7, 3, 9 और 2 को ऐड कर देंगे। तो ये आ गया हमारा 8, 2, 9, 4, 0, 4 और 1। ठीक है, तो ये हमारा 3 डिजिट का क्यूब निकल कर आ गया। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ले रही हूँ 122 का क्यूब। अब इसको हम लोग चाहे तो मैनुअली भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम लोग ले सकते हैं 120 + 2 का क्यूब ले सकते हैं, या फिर जैसे हमने अभी सॉल्व किया वैसे सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट का यूनिट डिजिट का क्यूब लेंगे 800। उसके बाद हम लोग 12 का क्यूब ले लेंगे। अभी हमने 12 का क्यूब निकाला था, कितना होता है 1728। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 12 × 2 × 3 × 122। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 12 × 2 = 24 और 24 3 × होता है 72 × 122। अब इसको थोड़ा सा तो हमें मेहनत करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करने के लिए, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे आगे। 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, 7 × 2 = 14, 7 × 2 = 14, 15, 7 × 1 = 7 और 1 8। तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा इसमें, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको 30 सेकेंड में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये हो गया आपका 878। अब इस नंबर को हम इसके साथ में प्लस कर देंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसको प्लस कर दिया 4, 8, 7, 8। तो ये हो गया 8, 4, 8, 15, 11, 8 और 1। ठीक है, तो ये हमारा 122 का क्यूब निकल कर आ गया। ठीक है बच्चों, अब इस तरीके से हम लोग 2 डिजिट 3 डिजिट का आसानी से क्यूब निकाल सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं क्यूब रूट निकालने के लिए। तो क्यूब रूट निकालने के लिए हम लोग को लास्ट का यूनिट डिजिट चेक करना है और ये देखना है कि क्यूब में यूनिट डिजिट कैसे काम करता है। जैसे अगर मैं देखूं, जब हम लोग 2 का क्यूब करते हैं तो 8 आता है, 3 का क्यूब करते हैं तो 7 आता है। जैसे मैं 2 का क्यूब करूं तो ये आता है 8, 3 का क्यूब करूं तो ये होता है 27। मतलब जब हम लोग 3 का क्यूब करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा 7। और जब हम लोग 8 का क्यूब करते हैं तो ये होता है 512, मतलब यूनिट डिजिट 2 आ रहा है। और जब हम लोग 7 का क्यूब करेंगे तो ये होता है 343। ठीक है, बाकी जितने भी डिजिट हमने देखे तो ये होता है 6 का 6। 5 का क्यूब करोगे तो यूनिट डिजिट में क्या आएगा 5 ही आएगा। और 11 का क्यूब करेंगे तब भी ये क्या देता है 1 ही देता है। ठीक है,
तो इस तरीके से हम लोग यूनिट डिजिट को पहले चेक कर लेंगे कि किसका यूनिट डिजिट क्या होता है। उसके बाद हम लोग क्यूब रूट निकालना स्टार्ट करेंगे। सपोज मैंने एक क्वेश्चन ले लिया 5 0 5 6 3। अब देखो ये जो यूनिट डिजिट है इससे हमें एक नंबर कंफर्म हो जाता है कि यहाँ पे तो डेफिनेटली 7 ही होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, लास्ट के 3 डिजिट को छोड़ देंगे। जैसे स्क्वायर रूट हमने निकाला तो लास्ट के 2 डिजिट हम लोग छोड़कर रिमेनिंग नंबर्स को हम लोग देखते थे, वैसे ही क्यूब रूट निकालने के लास्ट के 3 डिजिट को छोड़कर रिमेनिंग नंबर को देखेंगे कि कौन से नंबर की क्यूब के बीच में ये आएगा। तो जैसे मैं यहाँ पे देखूँ तो ये 3 का क्यूब इक्वल टू 27 और 4 का क्यूब इक्वल टू 64 इन दोनों नंबर्स के बीच में आ रहा है। लेकिन जो हमारा 50 है हमेशा हमें छोटा नंबर लेना है, तो 64 जो है बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम लोग इसको नहीं लेंगे। 27 हमारा आंसर हो जाएगा जो 50 से छोटा भी है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3। इसमें कंपैरिजन करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये नंबर जो क्यूब का नंबर है वो एक दूसरे को रिपीट नहीं करता है। तो ये हमारे लिए स्क्वायर रूट निकालने से भी आसान हो जाता है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। ऐसे ही हम लोग क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमारा पकड़ इसमें मजबूत हो जाए और एग्ज़ाम में हम लोग इसको फास्ट कर सकें। इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कंपलसरी एक आता ही है। तो हम लोग ये क्वेश्चन बना लेते हैं। अब फिर से यहाँ पे आ गया 3, मतलब इसका यूनिट डिजिट आ जाएगा क्या, 7। अब हम लोग लास्ट के 3 डिजिट छोड़कर देखेंगे 19 कौन कौन से नंबर का क्यूब है, क्यूब के बीच में आता है। तो ये 2 का क्यूब इक्वल्स टू 8, 3 का क्यूब इक्वल टू 27, इन दोनों नंबर्स के बीच में आता है। लेकिन हमें हमेशा नंबर छोटा लेना है, तो 19 से ये बड़ा हो गया, तो हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पे 2 को लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 2। तो ये हमारा इस नंबर का परफेक्ट क्यूब रूट हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चंस यहाँ पे हम लोग सॉल्व करके देखेंगे ताकि हमें और अच्छे से क्लियर हो जाए। 2 4 3 8 9 का क्यूब निकालेंगे, तो ये लास्ट में 9 आया है। तो हमने देखा था कि 3 का 7 होता है, 2 का 8 होता है, बाकी जितने भी नंबर्स हैं वो सेम आता है। तो 9 का अगर हम लोग क्यूब रूट निकालेंगे तो 9 ही होगा। उसके बाद लास्ट के 3 डिजिट छोड़ देना है। 24 कौन कौन से नंबर के नियरेस्ट है, तो ये है 2 का क्यूब इक्वल टू 8, 3 का क्यूब इक्वल टू 27। अब इन दोनों नंबर्स के बीच में हमारा 24 आता है, लेकिन 24 से 27 बड़ा है, तो हम लोग लेंगे यहाँ पे 2। ठीक है, तो 29 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। अब हम लोग कुछ और क्वेश्चंस को कर लेते हैं जो कि उससे बड़ा है, बड़े क्वेश्चंस को कर लेंगे। सपोज मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 4 0 6 0 8। अब इसमें देखेंगे 8 है तो लास्ट का यूनिट डिजिट तो कंफर्म 2 ही होगा। उसके बाद जो रिमेनिंग नंबर है 140,
वो किसके नियरेस्ट है, तो हम लोग देखेंगे ये है 5 का क्यूब इक्वल टू होता है 125, 6 का क्यूब हो जाता है 216। तो इन दोनों नंबर्स के बीच का नंबर है, तो हम लोग बड़ा नंबर नहीं लेंगे, छोटा नंबर लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 5। तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 17561 6, ये भी एक परफेक्ट क्यूब रूट है। तो हम लोग देखेंगे इसका आंसर क्या हो सकता है। यूनिट डिजिट आया यहाँ पे 6, तो 6 होगा। लास्ट का 3 डिजिट हमने छोड़ दिया। 175 कौन से क्यूब के अंदर आता है, तो हम लोग इसको देखेंगे। ये आता है 125 और 216 के बीच में फिर से आ गया। तो ये हमारा आंसर तो होगा नहीं क्योंकि बड़ा है। ये 5 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। जितना ज़्यादा हम लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा हमारा कमांड बढ़ेगा इस तरीके के नंबर्स में। 6 3 6 0 5 6। अब इसमें फिर से देखिए, लास्ट का यूनिट डिजिट 6 है, मतलब ये इसका क्यूब रूट भी 6 ही आएगा। इसका 3 डिजिट छोड़ देंगे, 636 कौन से क्यूब के नियरेस्ट है, तो ये 8 का क्यूब 512 और 9 का क्यूब 729 के बीच में आ रहे हैं। तो ये तो होगा नहीं क्योंकि बड़ा है नंबर, तो ये हमारा हो गया 8। तो इस तरीके से हम लोग क्यूब रूट आसानी से निकाल सकते हैं। इसके लिए हमें 1 से 10 तक की क्यूब आना चाहिए। ठीक है बच्चों, एक और क्वेश्चन लेते हैं लास्ट। 8 3 0 5 8 4, इसका क्यूब निकालेंगे। तो देखिए लास्ट में आया क्या 4, तो 4 का क्या हो जाएगा, यहाँ 4 ही हो जाएगा। अब लास्ट के 3 डिजिट छोड़ देंगे, तो 830 जो है वो 9 का क्यूब इक्वल टू 729 और 10 का क्यूब इक्वल टू 1000। इन दोनों नंबर्स के बीच में आ रहा है, तो हमारा 1000 तो होगा नहीं, तो ये आ जाएगा 9। ठीक है, ये हमारा इस क्यूब रूट का परफेक्ट रूट आ गया। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है एग्जाम में, और प्रैक्टिस करते रहिए। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही परफेक्शन आपके अंदर आएगा और आप जल्दी जल्दी इस टाइप के क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।